तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजदीप और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरा बाइक को चलाते हुए लगभग 1000 किलोमीटर हो गया, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो गया। मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। मेरा बाइक का जो 1000 किलोमीटर के अंदर मेरा रिव्यू है, उसके बारे में आज ये वीडियो है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, बाइक का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सबके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं एक लिस्ट बना के रखा हूँ, उसी के ऊपर ये वाला वीडियो होगा। वो लिस्ट में देख के आप लोगों को हर एक पॉइंट, जितना भी मुझे प्रॉब्लम हुआ है, जितना भी इसका फ़ायदा वगैरह है, जो सब है, सब के बारे में आज आप लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, मैं हर एक रिव्यू वीडियो में देखा है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो हर कोई बोलता है कि वाई जी टी आपने क्यों लिया। तो ये बाइक देख के तो लेने का मन करता है। इसके बारे में और क्या बोलेंगे। ये जो बाइक है, ये ऐसा बाइक है, इसका लुक जैसा है, ये जो कैफ़े रेसर वाला, इसका हैंडल थोड़ा नीचे है, डबल साइलेंसर है इसके अंदर, दो साइलेंसर है, और इसका जो लुक्स है, इसका जो रेट्रोफिल है, इसका जो ये 650 सीसी का इंजन है, इसका इंजन इतना बैलेंस है। दाम भी 4.5 लाख के अंदर इस रेंज में इससे अच्छा बाइक और कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने जीटी को लिया है। तो सेकेंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इस बाइक का मुझे ऑन रोड कितना लगा है। तो ये जो बाइक है, इसको मैंने लिया था 2025 के जनवरी में, मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था। तो तभी, और मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में। तो ये बाइक का जो प्राइस मुझे लगा है वो लगा है 4,10,000। इसका कोई भी एक्सेसरी वगैरह सब कुछ छोड़ के नील डेप के साथ मुझे लगा है 4,10,000। और मैंने इसके साथ एक लेग गार्ड भी लगाया है और इंजन गार्ड भी लगाया है। दोनों को मिला के मुझे ऑन रोड पड़ा है 4,15,000। और ये वाला जो बाइक है मेरा 1000 किलोमीटर चल गया है। तो 500 किलोमीटर के बाद आप लोगों का इसका सर्विस आता है, फर्स्ट सर्विस। तो फर्स्ट सर्विस में मुझे लगा है 2700। वो लेबर चार्ज वगैरह सब कुछ छोड़ के लगा है मुझे, ये फ्री सर्विस होता है फर्स्ट सर्विस। तो वो फर्स्ट सर्विस से मुझे लगा है 2700, ठीक है। तो उसके बाद जो हर कोई पूछता है कि इसका इंजन का पावर कैसा है, ये आप देख सकते हैं 650 सीसी का इतना हेवी इंजन है। इस इंजन का जो पावर है वो आप लोगों को इनिशियल में बहुत अच्छे से फील होगा। अगर आप लोग बाइक का थोड़ा सा भी थ्रॉटल देंगे ना, तो इसका एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है, इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है। आप लोग 3-4 गियर में आराम से इसको चला पाएंगे, कम स्पीड में। और आप लोगों को चाहिए तो दो गियर के अंदर ही आप लोग 100 में इसको भी ले जा सकते हैं। तो बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। बाइक पहले मुझे 1000 किलोमीटर के अंदर मैंने उतना स्पीडिंग नहीं किया अभी तक। मैंने 140 तक ही खींचा है, उससे आगे नहीं खींचा, क्योंकि तब मेरा फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ था। और फर्स्ट सर्विस से पहले हर कोई बोलता है कि बाइक का ज़्यादा मत खींचिएगा, तो बाइक का इंजन कभी सीज भी हो जाता है। फर्स्ट सर्विस के बाद मुझे इसको खींचने का मौका ही नहीं मिला। आप लोग देख सकते हैं इसका साउंड, इसका इंजन का परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी मुझे इशू नहीं लगा। एकदम बैलेंस परफॉर्मेंस है। अगर आप लोग सिटी में भी राइड करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस ही देगा। और अगर आप लोग इसको हाईवे पे लेके जाएंगे और इसको फुल पावर के साथ यूज़ करेंगे, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे बाइक लेने का 15 दिन के अंदर ब्रेकिंग में एक दिक्कत हुआ था। पहला दिक्कत था इसका जो ब्रेक पैड है, ये वाला जो ब्रेक पैड है, ये साउंड करता है। ये वाला भी, पीछे वाला भी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही गंदा वाला साउंड करता है। 15 दिन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। नया डिस्क पैड है, नया वाला ब्रेक पैड है, सभी नया है, फिर भी इसमें ब्रेक में 15 दिन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा साउंड इशू आ रहा था। मैं फर्स्ट सर्विस से उन लोगों को जाके बोला, फिर उन्होंने ये ठीक कर दिया। लेकिन फिर 10-15 दिन बाद वही इशू है, अभी भी होता है। फिर मैं सेकंड सर्विस में जाऊँगा तो उन लोगों को बोलूँगा, पता नहीं किस चीज़ के लिए ऐसा साउंड होता है। और इसका जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छा है। मेरा इससे पहले जावा 42 बॉबर था, उसका ब्रेकिंग भी अच्छा था, उससे भी अच्छा ये वाला है। आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट रेंज के अंदर बाइक को रोकना है तो आप लोग रोक सकते हैं। डिस्क ब्रेक और ABS काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर आप लोग पीछे वाला ब्रेक और आगे वाला ब्रेक दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो बाइक अच्छे तरीके से रुक जाता है। तो इसका जो टायर है वो है वर्डेस्टाइन का नया वाला। इससे पहले तो C8 का टायर आता था। वर्डेस्टाइन का ये जो टायर है, इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है। रोड में काफ़ी रोड को पकड़ के चलता है ये वाला जो टायर है। इसका टायर से तो मुझे कोई इशू नहीं है, एकदम ज़बरदस्त है। लेकिन ये ट्यूबलेस तो नहीं है, क्योंकि स्पोक व्हील है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जानबूझ के लिए आऊँ। अगर चाहिए तो मैं एलॉय व्हील में स्विच कर सकता हूँ। कभी मुझे को लॉन्ग रूट पे जाना है या फिर कुछ करना है तो मैं स्विच कर लूँगा एलॉय व्हील पे। और नेक्स्ट जो इशू आता है वो आता है ओवल इशू, बाइक का हैंडल जो है ऐसे काँपता है। तो मैं इस बाइक को 140 तक खींचा है, लेकिन मुझे कोई भी ओवल इशू अब तक दिखाई नहीं दिया है। 100 में तो मैं डेली चलाता हूँ। 100 में मैं डेली चलाता हूँ। कोई भी रोड हो, जैसा भी रोड हो, मैं 100 में इस बाइक को खींचता हूँ। ये मेरा डेली कम्यूट का बाइक है। तो मुझे अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का ओवल इशू मुझे फील नहीं हुआ है, ठीक है। और इस बाइक का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 211 किलो जैसा है। वो भी स्टॉक,
कोई भी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ मतलब ऑयल वगैरह सब कुछ छोड़ के इसका वेट है 211 किलो। इसका वेट मुझे पहले फील हुआ था, मेरा एक्चुअली हाइट कम है, मेरा हाइट है 5.5 फीट। और पहले जब मैं ये बाइक को यूज़ कर रहा था, ये बाइक मेरे से एक बार गिर भी चुका है, इतना वेट है इसका। और ये वाला जो फ्लोर था ना तभी स्लिपरी था, मेरा पैर एक साइड में फिसल गया और मैं बाइक को लेके गिर गया। इसका इतना वेट है, मैं इसको रोक नहीं पाया। अभी बाइक 2 महीने चलाने के बाद मुझे अभी तो कोई इशू नहीं है, 1000 किलोमीटर के अंदर अभी इशू नहीं होता। लेकिन बाइक अगर एक साइड में होगा तो बाइक गिरेगा ही गिरेगा। और इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो है 12.5 लीटर। पता नहीं बहुत सारी जगह मैंने दिखा है 11.5 बोलते हैं, लेकिन इसका टैंक कैपेसिटी है 12.5 लीटर। और मैं हमेशा फुल टैंक करता हूँ और ऑयल ख़त्म होने से पहले मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ। मुझे रेंज अभी तक 200 तक तो मिल चुका है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 174। आप लोग देख सकते हैं इसका ये ग्राउंड से काफ़ी ऊंचा है। इससे पहले तो मेरा था जावा 42 बाबर, उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम था। छोटा मोटा अगर बम्पर भी रहता था वो लग जाता था, इसलिए मैं हमेशा साइड से जाने की कोशिश करता था। और इसको लेने के बाद मुझे मेरे दिमाग में वो टेंशन रहता ही नहीं है। 1000 किलोमीटर के अंदर कभी भी अभी तक मेरा बाइक कहीं पे भी नीचे सर्विस में नहीं लगा है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस ये बाइक का हाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और मैंने तो आप लोगों को बोल ही दिया मेरा हाइट है 5.5 फीट। तो मैं आपको बाइक में बैठ कर दिखा देता हूँ मेरा पैर कितना तक जमता है। ठीक है, ज़मीन पर आप लोग देख लीजिए, ये देख सकते हैं बाइक मैंने पूरा एकदम सीधा कर दिया है। अभी देख लीजिए मेरा पैर कितना तक जमता है। मैं आप लोगों को इस साइड वाला पैर भी दिखा देता हूँ, एक साथ में दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए ये वाला जो पैर है और ये दोनों एक साथ में ऐसे ही जमता है। आप लोगों को साइड वाला व्यू भी दिखा दे रहा है। मैं आप लोगों को ऊपर से दोनों साइड का व्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों का हाइट 5.5 फीट है तो आप लोग एक रफ आइडिया कर सकते हैं कि आप लोगों को बाइक में कैसा दिक्कत होगा क्या नहीं। बाइक को आगे पीछे करने में मुझे पहले थोड़ा एक हफ्ता जैसा थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ऊँचा ढलान वगैरह रहता है तभी दिक्कत होता है, तभी मुझे किसी थर्ड पर्सन का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, और इसका जो सीट कंफर्ट है, सीट कंफर्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। मैं लॉन्ग टूर पे नहीं गया हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इसका जो सीट है वो काफ़ी नैरो है। और पीछे वाला जो प्लेन सीट बैठेगा वो देख लीजिए कैसा है, ऐसा नीचे के टाइप में है। पीछे जो बैठता है वो नीचे की तरफ जाता है तो उसको भी कंफर्ट नहीं होता है। और सामने वाला सीट है जो काफ़ी नैरो है। अब मालूम है मुझे ये सीट का मॉडल ही ऐसा है, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा नैरो है और उतना कंफर्टेबल नहीं है। मैंने आज तक जितना भी बाइक चलाया है उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा जावा 42 बाबर का सीट। उसका सीट स्टॉक वाला जो सीट है ना वो इतना कंफर्टेबल है, आप बैठेंगे तो लगता है कि सोफ़ा या फिर गद्दी वगैरह में बैठे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसका इशू के बारे में। 1000 किलोमीटर के अंदर मुझे क्या क्या इशू दिखा है। तो 1000 किलोमीटर के मुझे क्या क्या इशू देखा वो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी मैं एक रफ आइडिया देता हूँ कि 1000 किलोमीटर अगर आप लोग चलाएंगे तो क्या क्या इशू होगा। इसका जो ये साइलेंसर है यहाँ पे थोड़ा बहुत डस्टिंग होता है, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। ये है कॉन्टिनेंटल GT और इसमें थोड़ा बहुत रस्टिंग इशू दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइलेंसर पे रस्टिंग इशू है। और उसके बाद मुझे ब्रेकिंग में जो साउंड आता था वो आता था। इसका जो हीटिंग इशू हर कोई बोलते हैं, मुझे इतना हीटिंग इशू मुझे फील नहीं हुआ है। ठीक है, और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कभी कभी दिक्कत होता है। जैसे कि आप लोगों का अगर मॉडर्न फीचर्स वगैरह चाहिए, जैसे कि इसका गियर इंडिकेटर वगैरह, वो आप लोगों को इसमें नहीं है। मुझे भी मालूम था, हर कोई मालूम है, लेकिन कभी कभी इसका मतलब कमी फील होता है थोड़ा बहुत। इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। आप लोगों का ऑयल रहता है फिर बाइक में, फिर भी कभी कभी नहीं दिखाता है कि ऑयल नहीं है, इसका ऑयल नहीं है। और अगर आप लोग कभी कभी इसको फुल टैंक करेंगे तो इसका जो मतलब फ्यूल का इंडिकेटर है वो दिखाता ही नहीं है, ऐसा दिखाता है कि फ्यूल है ही नहीं। ये दो दिक्कत होता है इसमें। और हेडलाइट का जो विजिबिलिटी है इस रेंज के बाइक के हिसाब से मुझे तो थोड़ा बहुत कम लगा। किसी किसी को इससे ठीक ही लगता है, मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। ठीक है, और इसका जो मोबिल है फर्स्ट सर्विस से आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का ही मोबिल यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का वारंटी जो है वॉइड हो जाता है। ये भी एक आप लोगों का इशू है, क्योंकि आप लोग अगर मोटुल का मोबिल डालेंगे तो आप लोगों का बाइक का वारंटी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये इतना सारा इशू मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ इस बाइक के अंदर। बात कर लेते हैं एक्सेसरीज का। इस बाइक में मैंने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर लगवाया है। ये आप देख सकते हैं जो एक्शन कैमरा है उसको माउंट करने के लिए ये वाला लगवाया है, एक्शन कैमरा माउंट। और यहाँ पे भी एक लगवाया है बाइक का अगर मुझे साइड शॉट लेना है तो। इसके अलावा मैंने बाइक पे यहाँ पे देख सकते हैं राइडर राजदीप बोल के ये लोकल चिपकाया है। और इसके अलावा तो आगे पीछे कोई भी मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया है। और ये वाला जो है देख सकते हैं, ये वाला जो है लेग गार्ड इसको मैंने लगवाया है। और नीचे एक है ये देख सकते हैं ये इंजन गार्ड भी मैंने इस पर लगवाया है। ठीक है, तो बाइक पे मैंने सिर्फ इतना सा ही ये एक्सेसरीज वगैरह लगाया है 1000 किलोमीटर के अंदर। अभी आगे और मेरा थोड़ा बहुत प्लान है एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करने का
इसमें लेडीज़ फुटरेस्ट भी लगाना है थोड़ा बहुत, इसमें मेरा वाइफ भी कभी कभी इधर उधर जाता है। और इसका थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज लगवाना है तो मैं लगाऊंगा और आप लोगों को अपडेट भी कर दूंगा। तो 1000 किलोमीटर के अंदर मेरा बाइक का जो रिव्यू है वो ऐसा है कि बाइक काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को बाइक को मेंटेन करना पड़ेगा, इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। बाइक का जो माइलेज है वो मुझे तो कम मिल रहा है, 16 से 18 मिलता था फर्स्ट सर्विस से पहले। फर्स्ट सर्विस के बाद बाइक का जो माइलेज है मुझे 18 से 20 के अंदर मिल रहा है। तो बाइक का जो पेट्रोल वगैरह, बाइक का मेंटेन करने के लिए बाइक को आप लोगों को महीने का 5000 एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग बाइक EMI पे लेंगे तो उसका तो रहेगा ही रहेगा। तो 1000 किलोमीटर के चला के मैं आप लोगों को यही बोल सकता हूँ, बाइक काफ़ी अच्छा है। बाइक को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। और ये अगर आप लोग हाथी ले रहे हो तो हाथी पालने का आप लोगों का हिम्मत भी होना चाहिए। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, फिर भी अभी भी बोलूँगा। तो यही था मेरा रिव्यू इसके बारे में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।